तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 सितंबर बुधवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने उन लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 13 से 17 तक। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, और इस उम्मीद में इस दिन को शुरू करें कि प्रभु आज का दिन हमारे लिए अनुग्रहपूर्ण बनाएगा। आज हम एक महान पर्व मनाते हैं और वो पर्व है पवित्र क्रूस का पर्व। मैंने कहा पवित्र क्रूस का पर्व। आज हम क्रूस को पवित्र मानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्रूस को अपमान और अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। प्रभु यीशु के ज़माने में पूरे रोमा साम्राज्य में बड़े से बड़े अपराधियों को क्रूस की मृत्यु की सजा दी जाती थी। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 और 23 में लिखा हुआ है, यदि किसी ने मृत्यु दंड पाने योग्य अपराध किया है और काठ पर लटकाकर उसका वध किया गया है,
तो उसका शव रात भर काठ पर नहीं छोड़ा जा सकता है, तुम उसी दिन उसका दफन करोगे, क्योंकि जो काठ पर लटकाया गया है वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। जो काठ पर लटकाया गया है, क्रूस पर लटकाया गया है, वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। लेकिन प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर क्रूस की सजा को, क्रूस की मृत्यु की सजा को अपनाकर उस महान बलिदान के द्वारा उस अभिशाप के चिन्ह को, उस अपराध के चिन्ह को, उस अपमान के चिन्ह को अनुग्रह के चिन्ह में बदल दिया है। इसलिए आज हम क्रूस पहनते हैं, क्रूस चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस पर गर्व करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने उस महान बलिदान के द्वारा उस अभिशप्त चिन्ह क्रूस को ही अनुग्रह का चिन्ह बना दिया है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 24 में कहते हैं कि वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे। वचन में पेतरुस कहते हैं वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। प्रभु यीशु ने अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए और उस अभिशप्त चिन्ह को अनुग्रह का चिन्ह बना दिया। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं मसीह हमारे लिए शापित हुए, मसीह हमारे लिए क्रूस पर शापित हुए, उस शाप के चिन्ह को अपनाया, उस शापमय मृत्यु को अपनाया। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं मसीह का कोई पाप नहीं था, मसीह का कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो पाप में भागी बने। उनका कोई पाप नहीं था, हमारे कल्याण के लिए वो पाप के भागी बने। योहन के पहले पत्र की अध्याय 2 उसके वाक्य 2 में संत योहन कहते हैं कि मसीह हमारे पापों के लिए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के लिए प्रायश्चित किए। मसीह ने हमारे पापों के लिए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए प्रायश्चित की बलि चढ़ाई। रोमियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। एक बहुत ज़बरदस्त वचन है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर, कहाँ पर? क्रूस पर। ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ये ईश्वर की योजना थी कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु क्रूस की सजा को अपनाएं, क्रूस पर मरे, और उसका फल हम कैसे प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा प्राप्त करेंगे। कैसा विश्वास? यीशु के उस प्रायश्चित के बलि पर विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए जितना हम उस क्रूस पर मनन करेंगे, क्रूस को देखेंगे और ये विश्वास करेंगे कि यीशु के क्रूस की मृत्यु हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में हुई है, और अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, तो उस बलिदान का फल हमें प्राप्त होगा। आज लाखों करोड़ों लोग यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करते हुए ईश्वर के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा दिए गए वरदानों को ग्रहण करते हैं, अपने में आज़ादी और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ के अध्याय 21 से लिया गया था। आपने सुना इस्राएली जनता मरु प्रदेश से गुजर रही थी, थक गई थी, खाने के लिए ढंग का भोजन नहीं मिलता था, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। वे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, और नतीजा क्या हुआ? विषैले सर्प आकर उनको ढंसने लगे। उनमें से बहुत सारे लोग मर गए, और लोग मूसा के पास आकर कहने लगे पश्चाताप के साथ, हमने पाप किया, अपराध किया, हमने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाया है, हमें बचाइए।
इस खतरे से बचाइए। और मूसा प्रभु के पास जाता है प्रार्थना में, पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु ने कहा कांसे का एक सांप बनवाओ, कांसे का एक सांप का आकार बनवाओ और काठ पर उसको लटकाओ। जितने लोगों को सांप ने काटा है और उस सर्प की ओर, उस कांसे के सर्प की ओर देखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। बहुत ही रोचक बात है। कांसे का एक सांप बनवाओ और उसको एक लकड़ी पर, एक काठ पर लटकवाओ, और जितने लोग उसकी ओर देखेंगे उनके शरीर का विष उतर जाएगा, वे विष से मुक्त हो जाएंगे। और यही बात वास्तव में आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बताते हैं। और प्रभु ने कहा इसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है। यीशु क्रूस पर उठाए गए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग उस क्रूस की ओर देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उस महान प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास करेंगे, उनको उस क्रूस के बलिदान का फल प्राप्त होगा, आज़ादी, मुक्ति, बंधनों से आज़ादी प्राप्त होगा। और यही आज का त्यौहार हमें बताता है। क्रूस ईश्वर के प्रेम का भी चिन्ह है, ईश्वर के उस असीम प्रेम का चिन्ह। शायद आपने सुना है, एक बार एक बहुत सुंदर तस्वीर आपको देखने को मिलती है। एक क्रूस है और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा लटकाया हुआ है, और वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तू मुझे कितना प्यार करता है? और उसने अपना हाथ इस तरफ फैला दिया और कहा इतना, और क्रूस पर मर गया। क्रूस हमारे प्रति ईश्वर के असीम प्रेम का चिन्ह है। प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 13 में कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रभु यीशु ने वही किया। यीशु का क्रूस हमें ईश्वर के उस महान प्रेम को दर्शाता है, इसलिए हमें उस क्रूस की ओर देखना है। कई विश्वासी लोग अपने जीवन में दुख होता है तो जाके देखते हैं क्रूस को और कहते हैं जिस तरह तू दुख झेल रहा उसी तरह मैं भी दुख झेल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ। क्रूस को उस बलिदान के दृष्टिकोण से देखना है कि क्रूस पर यीशु मेरे दुखों को अपने ऊपर उठाया, मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर मेरे पापों के लिए प्रायश्चित हुआ। इसीलिए हम उस क्रूस की ओर देखेंगे, हम उस क्रूस की ओर देखें और चंगाई प्राप्त करें। हम उस क्रूस की ओर देखें और ईश्वर की दया प्राप्त करें। हम उस क्रूस की ओर देखें और साहस प्राप्त करें। हम उस क्रूस की ओर देखें और ईश्वर का प्रेम प्राप्त करें। हम उस क्रूस की ओर देखें और ईश्वर की महिमा देखें। आज पवित्र क्रूस का पर्व है। हम पवित्र क्रूस पर मनन करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि यीशु के क्रूस के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें उद्धार मिला है। जितना हम उस पर मनन चिंतन करेंगे, उसको अपने दिल से लगाएंगे, उतना हमें उस बलिदान का फल प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर त्योहार के लिए, तेरे महान बलिदान के लिए, क्रूस के लिए, क्रूस के चिन्ह के लिए। तूने अभिशाप के चिन्ह को, अपमान के चिन्ह को अनुग्रह के चिन्ह में बदल दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे क्रूस को गले लगाने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे क्रूस में जो तूने बताया है, कहा है, उस रहस्य को समझने के लिए कृपा दीजिए, उस पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। तेरे क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए, कि विश्वास करने के लिए कि तूने हमारे पापों के लिए हमेशा के लिए एक बार प्रायश्चित किया है। ये विश्वास हमें दीजिए ताकि उस बलिदान का फल हम प्राप्त कर सके। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना, तेरे पवित्र क्रूस के उनसे उनको अंकित करना, सुरक्षा देना, चंगाई देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी
वाणी पवित्र है, शाश्वत